आप सबको आवाज़ आ रहा होगा छोटे। हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और सबका इस YouTube चैनल में स्वागत है। और हम क्लास 10 क्लास का मैथ चैप्टर जो पढ़ रहे थे 1.1 हो गया था, 1.2 हो गया था, 1.3 यदि आप नहीं देखे हैं तो एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 देख लें, जल्दी देख लें। और 1.4 हम लोग आज वास्तविक संख्या जो होगी वो सीधे हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक है, सबको आवाज़ आ रही है? मेरा वॉल्यूम सब लोग को साउंड जा रहा होगा? ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन बनाएंगे। वो बता रहा है कि ये बिना अभाज्य गुणनखंड के आप बता दीजिए कौन शांत और कौन अशांत है। ठीक है, पहला का पहला हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे कि क्या दिया है। 13 अपॉन दिया है 3125 दिया हुआ है। ये छोटका दिया हुआ है, आपको निकालना है। तो अब क्या कीजिएगा कि इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए यदि किसी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, आप रफ यूज कीजिएगा। ये रफ यूज बता रहे हैं आप लोगों के लिए। ये 5 से छोटे कटाइएगा, 6 5 30 हो जाएगा। ठीक है, और 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 5 5 जा 25 हो जाएगा। 5 से इसको कटाइएगा तो 5 2 जा और ये हो जाएगा कितना 2, तो 5 5 जा ये हो जाएगा 25 25 25 से ये हो जाएगा 5 × 5, यानी एक बार 2 4 5 बार। यहाँ थोड़ा सा जगह नहीं है तो यहाँ हम लिख देते हैं इसको। 5 कितने बार आया है छोटे, लिख दीजिए। जितने बार आया है उतना बार लिख दीजिए। 2 4 5 बार आया है, 5 बार लिख दीजिए। किसी को इसमें डाउट है तो बोलिएगा आप लोग। ठीक है, 2 4 5 बार ही आएगा। हर में छोटे क्या आया है, ये इसको ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर हम लोग बोलते हैं। तो हर में आपका 5 केवल आ रहा है। ठीक है, चूँकि क्या है इसमें कि इसमें ये है कि हर में केवल लिख लीजिए केवल अभाज्य गुणनखंड। ये मत लिखिएगा, ये रफ यूज करने के लिए लिखे हैं। केवल अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है, केवल आपका 5 है। अभाज्य गुणनखंड 5 है या केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है, ऐसे भी लिख सकते हैं। हर में केवल क्या है, अभाज्य गुणनखंड 5 है। आपको 5 यहाँ नहीं लिखने का मन करे, केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ भी लिख सकते हैं। नो डाउट, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप बोलिए। यहाँ पर भी 5 को लिख सकते हैं। हर में केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है। आ रहा है समझ में सब लोगों को? नहीं आ रहा है, यहाँ पर केवल लिख दीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, हर में तो जिस हर में 2 और 5 केवल गुणनखंड हो, 2 और केवल 5, तो वो क्या होगा, प्रमेय संख्या होगी और शांत भी होगा, अप्रमेय नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, शांत होगा। तो लिखिएगा कि लिखिएगा अतः 13 बाई क्वेश्चन है 13/1 to 5, ठीक है, का दशमलव प्रसार पूछा है। दशमलव प्रसार जो होगा छोटे, दशमलव प्रसार शांत होगा। नहीं समझ में आया, हम तुरंत बताते हैं आप लोगों को। नहीं समझ में आया तो देखिए, सिंपल सा है कि आप लोग एग्जाम्पल समझिए। 2/10 है छोटे, 2/10 को हम लोग 0.2 दिखा सकते हैं। ये क्या हुआ 0.2, ये शांत आवर्ती का हो गया। ये क्या हो गया, शांत आवर्ती का हो गया। ये शांत आवर्ती क्या कहलाता है, डेसिमल। जब आप 10 से इसमें भाग दीजिएगा छोटे ऐसे, ठीक है, तो 0 डेसिमल लेना पड़ेगा क्योंकि 10 से तो 2 कम है, तो डेसिमल लीजिएगा तो यहाँ शून्य बैठेगा और 10 2 = 20 हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं शांत, जिसका डेसिमल, जिसका डिवीजन करने पर कट जाए। ठीक है, एक निश्चित अंक तक ले कट जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं शांत। और आवर्ती का मतलब समझ गए, ये शांत आवर्ती का हो गया, शांत आवर्ती का हो गया। अनावर्ती भी होता है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कि ये अब आप लोग को समझ में होगा, आ गया होगा, मतलब कि दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत है। सब लोग को समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। शांत क्या होता है, अशांत तब होता है जब उसका डिवीजन नहीं लगता। जैसे मान लीजिए 2/3 है, ठीक है, 3 से 2 में डिवीजन करते हैं तो 0 डेसिमल लेना पड़ता, तो यहाँ 0 होता, 6 3 = 18 होता। 2 0 डेसिमल है तो 0 बैठा सकते हैं, 6 3 = 18 होता। ये क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ये हम ख़त्म नहीं होगा, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, अशांत बोल सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन क्या लिख रहा है छोटे, दूसरा नंबर 2
दूसरा क्वेश्चन है छोटे 17/8 दिया हुआ है 17/8। तो 17/8 8 को तो आप लोग को तोड़ने आता है 2 2 4 2 8 यही होगा। तो लिख लीजिए 17/2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, और सारा बात यही लिखिएगा। चूँकि लिख लीजिए कि हर में हमारा क्या आया है, हर में केवल दो अभाज्य गुणनखंड है, केवल 2 अभाज्य गुणनखंड है। अतः 17/8 जो होगा 17/8 का दशमलव प्रसार जो छोटे होगा वो क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का है। ठीक है, इसे घबराना नहीं है कि आवर्ती नहीं लिखे हैं सर। ठीक है, तब तक उतारे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाए। केवल इसमें 2 छोटे अभाज्य गुणनखंड था। सब सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? कमेंट कीजिएगा कि यस सर समझ में आ रहा है, नहीं आएगा तो हम दोबारा बताएंगे आपको। ठीक है, आते हैं तीसरा, थर्ड नंबर क्वेश्चन। छोटे क्या दिया है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। देखिए आप अपनी बुक में देखें क्या थर्ड है, 64/455 64/455 दिया हुआ है, यही दिया है, हाँ यही है ना। ठीक है, 455 को तोड़ना है छोटे, तो 455 को तोड़िएगा। देखिए ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका डिजिट जो है सम नहीं है, सम संख्या नहीं है। मतलब 3 से 5 4 9 9 5 जोड़िएगा तो 14, 3 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 4 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 5 से 5 9 45, 7 7 91। कहने का मतलब है कि 64/5 7 13 आएगा। ठीक है, इसमें देखिए जिसका हर में केवल 2 5 रहे वह शांत होगा, अन्यथा अशांत रहेगा। हर में ध्यान दीजिएगा, नोट में ये ध्यान देना है आपको। लिखवा दे क्या, लिखवा देते हैं नोट में कि हर में 2 गुना 5, अब पावर सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम नहीं भी रहेगा तो चलेगा, अलग अलग भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं समझ में आ गया होगा। 2 5 का गुणनखंड हो, 2 5 का, ठीक है, गुणनखंड हो, ठीक है, गुणनखंड हो, ठीक है, तब समझिए कि वो शांत हो जाएगा, शांत होगा। ठीक है, 2 5 का गुणनखंड होगा तो समझिए कि क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये देखिए 64 5 7, इसमें हम लोग छोटे क्या है कि इसमें देखिए कि हर में ठीक है दिखाई दे रहा होगा छोटे, हर में 5 के अतिरिक्त आपका गुणनखंड है, अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड दिखाई दे रहा होगा छोटे तुम लोग को। अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड 7 और 13 है, 7 और 13 है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या है, 7 और 13 है। अतः हम लोग को क्या होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 केवल होना चाहिए, इसके अतिरिक्त आ जाए तो वो अशांत हो जाएगा। अतः कितना है, 64/455, 455 है, ये 64 है छोटे, 455 का दशमलव प्रसार, ठीक है, दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत, आवर्ती भी लिख सकते हैं, अशांत है। आ गया सब लोगों को समझ में? शांत अशांत केवल पूछा है, इसलिए हम उतना ही लिखे हैं जितना आपको ज़रूरत है, कोई फालतू चीज़ नहीं बताएंगे। ठीक है, 4 नंबर हम आपको नेक्स्ट बता रहे हैं, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, पॉज करने के बाद देखिएगा ना तो समझ में भी आएगा बढ़िया से। इतना बहुत आसान क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। इसके हर में केवल 2 5 रहेगा छोटे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 रहे, तो जिसके हर में 2 5 केवल अभाज्य गुणनखंड रहे तो समझिए वो शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। 4 नंबर छोटे क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर पहले का ही 4 दिया है, बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, 10 को क्वेश्चन दिया है इसका। 4 नंबर है 15/1600, 15/1600 सब लोग बना रहे होंगे, हमें लग रहा है कि सब लोग बना ही रहे होंगे। 2 से कटाइएगा छोटे, 2 से इसको भी कटाइएगा छोटे, इसको 2 से कटाइएगा, ठीक है, और इसको भी 2 से कटाइएगा छोटका, और इसको भी 2 से बबिया कटाएगी। ठीक है, आ रहा बच्चे समझ में है, और ये 5 गुना 5 हो जाएगा, 2 बार लिख दीजिएगा। ठीक है, और 15, 2 कितना बार है, 2 2 4 2 6,
2 का पावर 6 डायरेक्ट लिख देते हैं। 5 2 बार आया है, ऐसे कटा लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो 5 2 बार आया तो पावर लिख सकते हैं। 5 2 बार है तो 5 का पावर 2, जिसको घात आप लोग बोलते हैं, ठीक है। 2 का पावर 6, पावर माने घात होता है, ठीक है। अब देखिए 2 5 आया ना अभाज्य गुणनखंड, तो ये क्या होगा, लिख लीजिए हर में 2 व 5 अभाज्य, इसको इरेज कर देते हैं छोटे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। अतः यह क्या होना चाहिए, अतः 15/1600 जो है छोटकी का दशमलव प्रसार, ठीक है, क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए, शांत होगा, शांत है। बस बहुत इजी है क्वेश्चन, ये बहुत इजी होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हमें आशा है, ठीक है। 5 नंबर छोटकी क्वेश्चन है 29/343 दिया है, ठीक है। तो 29 देखिए 3 4 3 जो है ये 7 से कटेगा, 100 चौक 28, 7 5 35 होता है, 100 चौक 28 हो जाएगा 2 और 7 49 कितना होगा छोटकी, होगा ना 963 और 100 चौक 28 और 6, ठीक है, और 7 7 49 कितना हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 7 हो जाएगा, ये 7 लिखे हैं छोटकी, ठीक है। सब सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये 7 है तो लिख लीजिएगा हर में केवल 7 अभाज्य गुणनखंड है, केवल 7 अभाज्य गुणनखंड है, और है लिख लीजिएगा है। अतः यह क्या नहीं होना चाहिए, शांत नहीं होना चाहिए। 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत होगा ना, अशांत है। दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। सब लोग उतारे, पहले सब लोग उतार लीजिए, सब लोग को दिखाई दे रहा होगा छुटकी, सब लोग को समझ में आ भी रहा होगा, हम आशा करते हैं। 7 एक अभाज्य गुणनखंड है, और 7 अभाज्य गुणनखंड है, इस 2 5 होना चाहिए था, लेकिन 2 5 नहीं है, अतः यह क्या होगा, अशांत होगा। राइट आंसर अशांत लिखिएगा, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, हाथाना लिखना बहुत बड़ा चीज़ है भी नहीं। 6 नंबर छोड़ के क्या क्वेश्चन है, 6ठा नंबर, पहला का ही 6ठा क्वेश्चन है। 23 बटा में दिया है छोटकी 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, ये दिया ना। हाँ देखिए यहाँ पर गुणा नहीं दिया है, मतलब इंटू है, वो इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 2 5 है, ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं छोटकी, कि हर में 2 और वह भी लिख सकती है, वो और भी लिख देगी तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कट जाएगा। 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड है, 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड है, ये तो आंसर ही दे दिया है, अभाज्य गुणनखंड है या है लिखेगी, भैया छूट गया तो मत छोड़ोगी। अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। अतः लिख लीजिएगा छोटे, अतः सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा। अतः 23/2/3 और 5/2 यहाँ पर इंटू है का दशमलव प्रसार क्या होगा छुटकी, शांत होगा, शांत है, ये शांत लिखे हैं छोटे, आ रहा है समझ में सबको। इसको पहले लिख लीजिए, पहले लिखिए पहले, उसके अलावे आप लोग देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटका 7वां नंबर है, 7वां है 29 है छुटकी, 2129 है, 129/2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और एक दिया है आपका 7 का पावर 5। देख लीजिएगा क्वेश्चन 7 का पावर 5 ही दिया है, मेरे बुक में 7 का पावर 5 दिया हुआ है, ठीक है, आपके बुक में यही दिया होगा। देखिए हर में छोटकी क्या दिया है, हर में 2 5 7 अभाज्य गुणनखंड दे दिया है, इसको करना नहीं है उसके जैसे इसको किए थे, ये तो खुद दे दिया है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभाज्य गुणनखंड के रूप में देकर आपको वह क्वेश्चन पूछ सकता है, वहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इस पर,
आधारित, ठीक है, इसलिए इसको देख लीजिएगा। हर में लिखिएगा छुटकी, हर में 2 5 कॉमा दे देगा, 2 5 और 7, छोड़िए ना, ये 2,5 के अतिरिक्त, या कॉमा दिए छुटकी, नहीं समझ में आ रहा, 2 और 5 भी लिख सकती है, नहीं आ रहा है तो 2 और 5 लिख देते हैं, तुम लोग को समझ में और आएगा। 2 और 5 के अतिरिक्त, ठीक है, क्या है, 2 5 के अतिरिक्त 7 है, 2 5 के अतिरिक्त तो आना नहीं चाहिए था शांत होने के लिए। शांत होने के लिए 2 और 5 केवल जरूरत होता है, ठीक है। 2 और 5 के अतिरिक्त 7 भी अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, 7 भी अभाज्य गुणनखंड है। तो ये क्या नहीं होना चाहिए, अतः 1 to 9 अपॉन 2 का पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 और दिया 7 का पावर 5 एक का लिखिएगा, का दशमलव प्रसार, का दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है लिखिएगा, अशांत है, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक 6 क्वेश्चन हमने 7 क्वेश्चन बना दिए छुटकी, इसको लिखिए, जल्दी लिखिए, तो इसको आगे हम बनाते हैं, सब लोग को समझ में आ गया होगा। आगे इसको देखा जाए, ये बहुत आसान है, जिसके अपॉन में मतलब हर में जो होगा, नॉमिनेटर ऊपर को कहते हैं डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर ऊपर वालों को नॉमिनेटर होता है, ठीक है, और नीचे को डिनोमिनेटर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हर बोलते हैं, सॉरी इसको अंश बोलते हैं, ठीक है, नॉमिनेटर को, और इसको हर बोलते हैं, ठीक है। नॉमिनेटर बने अंश, डिनोमिनेटर मतलब हर। हर में 2 5 के अतिरिक्त और कोई आ रहा है अभाज्य गुणनखंड तो वो आपका अशांत होगा, 2 5 केवल आ रहा है अभाज्य गुणनखंड तो आपका क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। हर में केवल 2 5 गुणनखंड आए, अभाज्य गुणनखंड आए तो आपका शांत होगा, ठीक है। सब लोग को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 7वां बन गया था, 8 नंबर, पहला का ही हम लोग बना रहे हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। 3 ही क्वेश्चन इसमें मात्र है, ठीक है। 15 देखिए, 15 दिया है छुटकी, तो देखो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको 3 को उड़ा सकती हो, आसानी से उड़ा सकते हैं, इसको छोटा बना सकते हैं। 2/5 हुआ तो 2/5 को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 5 का गुणनखंड हो जाए, सॉरी इसमें खाली इतना ही बताना है ना, बनाना नहीं है ना। तो यहाँ पर लिखिएगा कि हर में केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है, 5 अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड बनाना नहीं है, केवल ये उसको प्रसारित नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में इसी को प्रसारित करना है। हर में केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है, अतः ये क्या होना चाहिए, अतः है लेकिन छोटे, अतः 6/15 का दशमलव प्रसार, ठीक है, दशमलव प्रसार क्या होगा छोटी, शांत होगा। आया बच्चे समझ में। 8वां हो गया, तो 9 नंबर देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं छोटकी, थोड़ा सा देख लो। 9 जब तक उतारिए आप लोग, नेक्स्ट 9 नंबर बनाइए, हार्ड नहीं है, हम बना देंगे, सारा बनाएंगे हम, ठीक है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है छोटकी, 35/50 दिया है, ठीक है। तो 35/50, तो 50 को 2 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं आराम से, नहीं आएगा तो ऐसे कर लीजिएगा, 2 गुना 25, अब 25 दूनी 50, 50 होता है, तो 2 गुना 5 गुना 5 होगा, ठीक है। तब देखिए हर में लिखिएगा, चूँकि हर में, ठीक है, हर में 2 व 5 अभाज्य गुणनखंड है, 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। अतः ये हमारा क्या होना चाहिए, अतः 35/50 का दशमलव प्रसार, ठीक है, प्रसार क्या होना चाहिए छोटकी, क्या होना चाहिए बच्चे, शांत होना चाहिए। 2 5 के अतिरिक्त हो और कोई तो है नहीं, तो ये क्या होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, ठीक है से नुकसान नहीं होगा, लिख दीजिएगा आप लोग भी, ठीक है। सब लोग का हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर है छोटकी, आइए आप लोग उतार लिए, देखिए नहीं उतारे हैं। 10वां देखिए, 10वां है क्वेश्चन, क्या है 77 है क्या, 77 है छोटे, 77/210 है। देखिए और 210 को क्या कीजिएगा छोटकी, ये 2 से कटाइएगा, 210 है, ठीक है। तो 2 से एक बार में 0, 5 दूनी का 10, और आपका नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 3 7 21, ठीक है, 21 5 75 से, ठीक है। ये देखिए 77/2357, यही मल्टीप्लाई में आएगा अभाज्य गुणनखंड। इसी को अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। नहीं समझ में आया, इसको तोड़ देंगे नो ये से, उसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। आया सबको समझ में। मान लीजिए 10 है, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड कोई पूछे तो आप लोग ऐसे कर दीजिएगा, 2 5 ज़ा 10, ओके, 5 1 ज़ा 1, तो 10 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड, 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड होगा, तोड़ देना ही, ठीक है। इसको तोड़िएगा तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकल जाएगा। देखिए इस 7 से इसको उड़ा दीजिएगा तो क्या बचा, 11/235 आया। तो इसका देखिए 2 3 2 और 5 के अतिरिक्त 3 1 क्या आया है, अभाज्य गुणनखंड आया है, इसलिए ये आसान नहीं होगा, ठीक है। लिखिए, चूँकि आपका हर में क्या आया है छोटे, हर में 2 और 5 के अतिरिक्त 2 और 5 के 2 और 5 के अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त 3 1 3 भी लिख लीजिए, 3 भी अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। 3 भी क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अतः जो दिया हुआ है 77/210 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होगा छोटकी, दशमलव प्रसार ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। दशमलव प्रसार अशांत है। सब लोग को बातें समझ में आ गया। ये पहला क्वेश्चन आपका डन हो गया। इसमें से किसी प्रकार का आपको टेंशन नहीं होगा। नोट में यही है कि 2 5 केवल अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए, 2 5 के अलावा कोई आए तो वो आपके लिए दुश्मन हो जाएगा, वो अशांत आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। 2 5 के अतिरिक्त नहीं आना चाहिए, 2 5 के अतिरिक्त आ रहा है तो वो अभाज्य गुणनखंड होगा। सारे को दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा बोर्ड चमक रहा है, ठीक है, फिर भी दिख रहा है, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके दोबारा पढ़िएगा, ये हार्ड नहीं है छोटकी, ठीक है। कोई हार्ड कहे तो बहुत पिटाई होगा, ठीक है, पीटेंगे भी हम, ठीक है। यहाँ से कैमरा के बाहर आकर पिटाई भी हो सकती है। आप लोग नेक्स्ट जो इसी में क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है छोटकी, जो शांत है ना, जो शांत है, आपको जो शांत है उसको अब ये दिखा दीजिए। अभाज्य गुणनखंड के जो क्वेश्चन है आपको हम एक बता देते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है कि जो शांत है उसी को दिखाना है आपको, उसका दशमलव प्रसार दिखा दीजिए, यानी डेसिमल में जो करके दिखाते हैं, जैसे 2/10 है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 2 गुना 5 नहीं, ये तो डायरेक्टली 0.2 होगा, तो ये ऐसे दिखा देना है आपको, ठीक है। देखते हैं 13 अपॉन क्या है, पहला क्वेश्चन है, दूसरा का पहला क्वेश्चन ही दिया है। पहला मैंने 13/23125, यही आपका क्या था पिछला क्वेश्चन। देखिए पिछला पहला का पहला देखिए आप, तो क्या ये क्वेश्चन शांत था कि नहीं, ये शांत था, इसलिए नीचे वाला जो है 3125 का ऐसे मल्टीप्लाई हम करवाए होंगे। 5 से करवाए थे, 6 5 30 करवाए थे, 5 दूना 10, 50 25 करवाए थे, 25, और ये 5 से उड़ाए थे कितना बार में, 125 बार में शायद, 50 25 5 दूनी 10, दोबारा 5 ठीक है, 25 25 25 से 5 गुना 5, ठीक है, यही करवाए थे आप लोगों से। 2 4 5 बार आया था। 13 अपॉन क्या था, 5 के पावर 5 कर दीजिएगा, ये 5 लिखे हैं छोटे, 5 नहीं दिखाई दे रहा है, 5 का पावर 5, लेकिन इसको आपको दशमलव प्रसार में दिखा देना है, ठीक है, दशमलव में दिखाना है इसको। आप कैसे कीजिएगा तो ध्यान से सुनिए, इसका बनाने का 2 मेथड हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिए, हम आसान वाला बता रहे हैं आपको। देखिए नीचे वाला को आप हर को 2 5 के रूप में निकाल दीजिएगा, जो ये तो बोला है, खुद बोला है कि शांत वाला के केवल दशमलव प्रसार करके दिखाइए, ठीक है। तो ये 5 आया ना छोटकी, तो इसमें
देखो कभी भी 2 और 5 आए तो उसी को शांत में हम लोग दशमलव में दिखा सकते हैं बहुत जल्दी। मान लीजिए इसका पावर 2 है तो आप ऑटोमेटिक इसका 2 लेना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी रहे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ 5 का पावर 3 आपको लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझिए और भी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 2 का पावर चाहे नहीं दिया है, केवल 5 दिया है, 5 का पावर 2 दिया है तो 2 का पावर 2 लीजिएगा। क्या होता है इसमें कि जो पावर होता है छुटकी, कहने का मतलब है कि 2 का पावर कुछ भी रहे, 2 और 5 के पावर एम रहे तो 2 का पावर एम होगा यहाँ पर, और 2 और 5 के पावर भी एम होगा, ठीक है। एक और सीख लीजिए कि यदि आपका ये क्या होता है कि सेम रहता है, ये कैसे है, 5 और 2 पावर सेम रहे तो पावर सेम है तो इसको 5 2 गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, 10 का पावर 2 रखिएगा, ठीक है। वही चीज़ हुआ यहाँ पर हम दिखाएं, आपको दिखाने की कोशिश किए कि 2 5 का पावर 5 है, एम है, कोई भी पावर हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो 2 के पावर एम हो जाएगा, 5 का पावर एम होगा। ये दोनों का पावर सेम रहेगा तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराया जाता है, गुणा कराया जाता है, तो 5 दूनी का 10 और 10 के पावर एम हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आया होगा, नहीं भी आया है तो हम एग्जाम्पल से बता रहे हैं, आप लोग समझिएगा। एक और बता रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं जब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए छोटकी यहाँ पर जब इसका तोड़े तो 5 का पावर 5 है, तो 2 भी हमको ज़रूरत था, क्यों, क्योंकि दशमलव प्रसार निकालने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 5 जरूरी है, ठीक है। सेम सेम ये पावर सेम होना चाहिए केवल, तो पावर सेम होने के लिए इसका 2 हमको लेना पड़ा, तो 2 का पावर 5 लेंगे तब ना 5 दूनी का 10 होगा, 10 का पावर 5 होगा, तो यहाँ भी 2 का पावर 5 आपको लेना होगा, ठीक है। लीजिएगा तो 2 का 5 पावर का मतलब क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी का 16 16 दूनी का 32, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ छुटकी 32 हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया 5 दूनी का 10 और 10 का पावर 5 आ गया है। सबको समझ में आ गया। तो देखिए 32 में 13 से गुना करना है तो 3 दूनी 6 3 का 9, और ये 32 हो जाएगा, ये 6 9 2 11 3 1 4 416 है आपका ये, और ये 10 का पावर 5 आ गया आपका। तो इसका मतलब है 10 का पावर 5 का मतलब 5 अंक के बाद दशमलव लिख दीजिए। तो 3 को तो पहले से दिया है ऑलरेडी, तो 2 को 0 अपना मन से लीजिए, यहाँ पॉइंट बैठा दीजिए, यही आपका राइट आंसर होगा। सब देखिए अपना अपना कॉपी में नोट कीजिए, एक बार मनन कीजिए कि क्या हमको सर समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए तो ज़रा, ठीक है। ये दशमलव प्रसार जो शांत था उसी का दशमलव प्रसार छुटकी लिखना था। किन किन बच्चों को नहीं समझ में आया आप कमेंट कीजिए, ठीक है। दूसरा देखिए, आप लोग सबको समझ में गया है, चलो तो दूसरा देख लीजिए। दूसरा ठीक से समझिएगा आप लोग, दूसरा देखिए, ठीक है। क्वेश्चन जो शांत है उसी को केवल लिखना है, 17/8 वाला आपका शांत है, ठीक है। 8 का तोड़िएगा छुटकी तो क्या निकलेगा, 2 गुना 2 निकलेगा। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, 2 गुना 2 2 4 4 2 8 हुआ, तो ये 17 बट्टे में हम लोग 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। देखिए 2 का पावर 3 तो है तो 5 वाला नहीं है, तो 5 वाला लेना पड़ेगा आपको। 5 का पावर कितना लें, तो भाई 3 है तो 3 ही लेना पड़ेगा, और जितना यहाँ पर लीजिएगा वो ऊपर ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ हम नहीं बताए थे आपको, जितना ये लीजिएगा उतना ही ऊपर लीजिएगा, तब ना ये कट जाएगा, इतना ही बच जाएगा, ठीक है। ये भी यहीं पर लेंगे, ये लेने से आपका दशमलव प्रसार बहुत जल्दी दशमलव में आप दिखा सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, 8 में 17 से भाग देना पड़ेगा, तो 8 दूनी का 16 हो जाएगा, 7 में 6 हो गया 1 पॉइंट बैठाइएगा 0 होगा, और 8 दूनी का 8 एकम 8 हो जाएगा, 2 होगा पॉइंट बैठाइएगा तो 0 पॉइंट के बदले 0 हो जाएगा, और 8 दूनी का 16 होगा ना 4 8 5 40 हो जाएगा आपका, 8 5 40, ये आंसर होगा। तो ऐसे लॉन्ग डिवीजन से नहीं दिखाना है आपको, इस मेथड से बनाइए, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। सब लोगों को समझ में आ रहा है, जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर लेना होगा। 2 5 का केवल अभाज्य गुणनखंड होगा तो दशमलव में दिखाना आसान हो जाता है। तो 2 का पावर 3 है तो 5 का पावर 3 ले लीजिए, जितना यहाँ लिए होंगे उतना ही यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको। 17 5 का पावर 3 का मतलब 50 25 25 25 25 से, ठीक है, 125 हो जाएगा छुटकी। और ये पावर सेम है तो 2 5 10 10 का पावर 3। सब लोग को समझ में आया, किसको किसको नहीं है कमेंट कीजिए, जिसको नहीं है कमेंट कीजिए आप लोग। 17 में 125 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा छोटे, 17 में 125 से गुना करके हमको बताइए आप लोग। नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए,
ये 7 पचे 35 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 और 3 17 हो जाएगा, 7 एक 8 हो जाएगा ना, 7 एक 8 और 125 ये वाला हो जाएगा, ये 5 होगा, 7 5 12, 10 एक 11, 1 1 2, 21 25 आएगा आपका, 21 25 अब बट्टा में 10 के पावर 3, मतलब 10 का पावर 3 का मतलब हुआ 1 2 3 अंक बाद, यानी 1 2 5 है, तो यही राइट आंसर होगा। सब लोग को समझ में आया है या नहीं आया कमेंट कीजिए तो ज़रा। ये आसान क्वेश्चन अब कितना पर बताया जाए, सब लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी चमक रही होगी, चमक रहा है तो दिखाई तो दे ही रहा होगा, ठीक है। चले आगे चले, छुटकी 2 1 2 5 आएगा, ठीक 15। अब देखिए तीसरा भी आपका शांत है, शांत है तो ही हमको दिखाना है। तीसरा है छुटकी, ठीक है, तीसरा है कितना बट्टा है, 15 बट्टा 1600 वाला है। तो 15 बट्टा 16 वाला में 1600 के आप आभाजी किए थे, कितना आया था, कितना आया था याद कीजिए, 2 का पावर कितना आया था, 6 आया था, और 5 का पावर कितना आया था, 2 आया था ना, देख लीजिए एक बार आप लोग, ठीक यही आया था, ठीक है। देखिए 3 गुना 5 इसको तोड़ सकते थे, और ये 2 का पावर 6 है, ये 5 का पावर 2 है, ठीक है। तो 4 को और चाहिए था, नहीं तो एगो उड़ाइएगा तो फिर वहीं 2 खड़ा होगा आपका। 2 के पावर 6 है, ये 5 का पावर 2 है, ये 15 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के पावर 5 है, ये यहाँ 2 का पावर 6 है, इसको हमको 6 बनाना है, तो 5 के पावर 4 लीजिएगा, तो गुना में ये बेस सेम है, तो ये दोनों पावर ऐड होता है, जुड़ जाता है। देखिए नहीं समझे, देख लीजिए, ये 5 ये 4, ये 5 का पावर 4, ये 5 का पावर 2, तो गुना में क्या होता है कि ये बेस सेम होना चाहिए, आधार वाला सेम है, तो 2 और 4 को हम लोग जोड़ देते हैं, तो 5 के पावर क्या हो जाएगा 6, और 2 के पावर 6 है, तो 5 के भी पावर कितना होना चाहिए था, 6 होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा कितना लिए थे आप, एक्स्ट्रा लिए थे 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 एक्स्ट्रा लिए थे, तो 5 के पावर 4 एक्स्ट्रा ले लीजिए। अब देखिए 15 गुना 5 के पावर 4 का मतलब छुटकी 50 25 25 25 125 125 5 आप गुना कीजिए, कितना है 31 25 है, 31 25 आएगा ना। और इसको कीजिएगा तो देखिए 4 2 6 हो जाएगा, ये 2 का पावर 6, ये 5 का पावर कितना हो जाएगा छोटे 6 हो जाएगा। 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए, आप सब कमेंट में हम देख रहे हैं। 3 गुना 1 3 1 2 5 है, यानी गुना कीजिएगा तो 93 75 आएगा आपका, 93 75 आएगा। और ये 2 5 10 पावर सेम रहेगा, 10 का पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, 10 के पावर 6 लिखिए। देखिए 4 अंक तो है, 6 पावर है तो 6 अंक के बाद, 2 3 गो रहेगा तो 3 अंक के बाद, 5 रहे तो 5 अंक के बाद, ठीक है, और 6 को पावर है तो 6 अंक के बाद, तो 3 4 को तो खुद पहले से दिया हुआ है, 2 को अपने मन से ले लीजिए, यहाँ पॉइंट दे दीजिए। और अब कुछ लिखना नहीं है, यहाँ 0 बैठाना चाहते हो बैठा सकते हैं, नहीं बैठाना है तो छोड़ दीजिए, ये आपका राइट आंसर। सब लोग मिला लीजिए, सब लोग मिला लीजिए। अगला देखिए, जो शांत है उसी को दिखाना है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। जो शांत है हम उसी को दिखाएंगे आप लोगों को। शांत नेक्स्ट देखेंगे, शांत कौन है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही हम लोग बनाएंगे। देखिए ये 23 बट्टा जो आपका दिया है क्वेश्चन में, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, ये भी शांत था आपका, ठीक है। ये देखिए छुटकी क्या हम बताए थे कि 2 का पावर 3 है छोटे, और 5 का पावर 2 ही है, तो इसको सेम बनाने के लिए 2 का पावर 3 तक सेम बनाने के लिए एक आपको 5 लेना पड़ेगा, तो एक 5 ऊपर भी लेना पड़ेगा। आ रहा है सबको समझ में, नहीं आ रहा समझ में। देखिए 2 के पावर 3 है, ये 5 का पावर 2 ही ना है, तो ये कैसे ऐड कीजिएगा, तो 3 2 5 हो जाएगा। सेम कह रहे थे कि 2 5 10 करने के लिए आपको 10 लाने के लिए हर में ये 3 और ये भी 3 होना चाहिए था, तो 5 एक गुना कीजिएगा, तो इसका बेस और बेस सेम हो जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा, 5 के पावर 3 हो जाएगा। तो जब 5 के पावर 3 हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा, 2 का पावर 3, और जब 5 का पावर 3 हो जाएगा तो ये 2 5 10 आराम से लिख सकते हैं, 10 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल देना आसान हो जाता है, जब 10 निकाल दीजिएगा ना, तो डेसिमल देना जो दशमलव जिसे आप बोलते हैं, तो दशमलव देना आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ समझ में आ रहा होगा, हमें नहीं लगता कि बहुत भारी है चीज़ है, ठीक है। देखिए
जितना यहाँ एक्स्ट्रा लिए हैं ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है। जितना 5 लिए, एगो 5 लिए थे एगो 5, दूगो 5 लेते तो दूगो 5 लिखते, एक ही 5 की जरूरत है तो एक 5 लिखेंगे। ठीक है, तो 23 5 कितना होगा, 5 3 15, 5 2 10 1 11 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 के पावर 3 और ये हो जाएगा 5 के पावर 3। ठीक है, तो 1 1 5 हो जाएगा छोटकी, और ये 2 5 जा 10, 10 के पावर 3, 3 अंक के बाद बोल रहा था 1 1 5, 3 अंक के बाद आपका दशमलव इतना आएगा। राइट आंसर है। सब लोग देखें, सब लोग का राइट आंसर आ रहा है, 1 1 5 होगा। ठीक है, देखिए एक और है छोटकी जो दशमलव प्रसार उसका जो है शांत है 6/15 का, 6/15 दिया है। 6/15 2 3 6 और 3 5 15, 3/5 आएगा। ठीक है, नहीं आएगा, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए 3 का पहाड़ा पड़िएगा, 2 3 3 5 15, 3 दूनी 6, सॉरी देखिए 2 आएगा। 3 का पहाड़ा पड़िएगा तो 2 बार में 3 का पहाड़ा 15 को तोड़ना है तो 3 5 जब 15, 2/5 आएगा। ये तो डायरेक्ट 5 आया है तो क्या होगा आपका 5 1 है तो 2 1 लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी का 4, 5 दूनी का 10, 0.4 होगा। एक है ना, 0 जो है 10 का पावर 1 है तो 1 अंक के बाद आप दे दीजिएगा पॉइंट, यही राइट आंसर होगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा बोलिएगा। देखिए हम क्या किए कि 3 से इसको उड़ा दिए, 3 दूनी का 6, 3 5 15, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगा छोटे तो बोलिएगा। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा इसका देख लीजिएगा तो थोड़ा 6/15 जो है पिछला जो बनाए थे क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा देख लीजिएगा कि हम कटाए शायद नहीं है, हमें याद नहीं आ रहा है। 2/5 कटाए होंगे तो ठीक है, नहीं कटाए होंगे तो वहाँ पर गलत हो गया होगा। क्या है कि 6/15 जो है, ठीक है, 3 गुना 5 कर दिए होंगे तो गलत हो जाएगा ना। ये तो 3 से कटिए जा रहा है, 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, 2/5, 5 तो आ ही रहा है आवाज गुणनखंड। जब आवाज हो जाएगा तो ये शांत होगा। यदि अशांत लिखवाएंगे तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, वहाँ पर शांत लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये शांत होगा। आ रहा है सबको समझ में? देखिए आगे देखा जाए जो शांत है उसके देख लिए जाए, जो शांत है उसका देखा जाए एक और 35/50, 35/50, 35/50 जो है छोटकी ये टूट जाएगा। 50 25 दूनी का 50 यानी 5 के पावर 2 होगा ना। 50 25 दूनी का 50 तो तुम्हारा कितना यहाँ 2 चाहिए, तुम्हारा 2, तुम्हारा 5 के पावर 2 है तो यहाँ पर 2 एगो और चाहिए तुमको। ठीक है, अब पहले से 2 दिया हुआ है। ठीक है, तुम एक एगो एक्स्ट्रा 2 ली हो तो एगो एक्स्ट्रा 2 ऊपर गुना कर दोगी, जितना नीचे ली हो उतना ऊपर गुना कर दोगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 2, यहाँ भी हो जाएगा 5 का पावर 2 तो 70, 5 दूनी का 10 का पावर 2। ठीक है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ बैठा देंगे, आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, 0.70 हो जाएगा। ठीक है, सब लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम छोटकी, जो शांत था उसी का दशमलव प्रसार दिखाना था इस क्वेश्चन में। आपकी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा, हल्का सा स्टैंडर्ड किया हुआ है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है क्या छोटकी कि कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार आपको नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। परमेय है तो दिखाइए या नहीं, या नहीं है तो भी नहीं दिखाइए। प्रत्येक स्थिति में आपको दिखाना परमेय है या नहीं, ये निर्धारित करना है आपको। और यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप में, P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या बताएंगे? क्या है P/Q के रूप में है, अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या बताएंगे? P/Q के रूप में है तो Q का अभाज्य गुणनखंड उसके बारे में बताना है आपको। देखिए तीसरा का पहला क्वेश्चन दिया है 43.123456789 तक छोड़ दिया है। जब यहाँ तक स्टॉप हो गया तो इसका मतलब दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अब 4.3 लिख देता है, दशमलव प्रसार शांत है।
2.3 लिख दे तो दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पर कुछ भी लिख दे और यहीं तक रुक रहा है तो दशमलव प्रसार शांत है। नहीं रुक रहा है, ठीक है, 3 4 3 4 3 4 3 4 लिख रहा है तो दशमलव प्रसार इसका अनवसारित हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा दिखाते हैं हमको, आपको क्वेश्चन है ऐसा, आप घबराइए नहीं कि हम नहीं बता पाएंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन इतना है तो लिख लीजिए 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही क्वेश्चन है। देखिए डेसिमल है तो इसके बदले 1 और बाकी जितना है सबके बदले 0 चढ़ा दीजिए। 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 0 चढ़ाएंगे इस पर। ये पी बाई क्यू के रूप में, क्यू के रूप में। अब क्यू के बारे में आपको बताना है कि 2 5 का गुणनखंड नहीं है। 2 का पावर आप क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर क्या लिख सकते हैं छोड़ के, 2 के पावर 9 नहीं लिख सकती है। 0 को 9 गए तो 10 का पावर 9 लिख देगी। इसको नीचे 10 जो है 2 गुना 5 का पावर 9 लिख देगी, 2 का पावर 9, यहाँ पर 5 का पावर 9 लिख देगी, अलग अलग लिख देगी और कहेगी 2 5 क्या है आपका एक अभाज्य गुणनखंड है, दोनों में 2 5 आपका अभाज्य गुणनखंड है। और तो ये क्यू के बारे में तुम्हें बता दी, बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। सबको छोटे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड केवल दिखा देना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये आप लिख दीजिएगा कि यह एक परिमेय संख्या है। लिख दीजिए कि 4 3 है ना, अतः लिख दीजिएगा। अतः इसको तो पी बाई क्यू के रूप में लिख दिए, तो लिखना जरूरी है तो लिख लीजिए, जो कि लिख लीजिए, जो कि पी बाई क्यू के रूप बोला है लिखने के लिए, तो लिख दीजिए पी बाई क्यू के रूप का है, पी बाई क्यू के रूप का है। अतः 4 3 डेसिमल 1 2 डेसिमल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। पी बाई क्यू के रूप में दिखा दिए तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्यू क्या है भाई, क्यू 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, तो क्यू क्या है, ये क्यू है छोटकी। ठीक है, क्यू 9 गो है अर्थात 10 के पावर 9। इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड दिखाना चाहते हैं, लिखा दीजिए। अतः इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5, अब पावर में डायरेक्ट ऐसे दिखा दीजिएगा, 2 गुना गुणनखंड इतना इतना है। क्यू के रूप में आपको दिखाना है, क्यू के बारे में बताना है, तो क्यू के बारे में इतना बता दीजिए, काफ़ी है इतना दिखाना आप लोगों को। अतः दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या आपका क्या हो जाएगा, दी गई संख्या आपका क्या होगा, परिमेय हो जाएगा, परिमेय है, परिमेय। बस इससे ज़्यादा नहीं बताना है आपको। ठीक है, सब लोग उतार लीजिए पहले। लिख लिए, देखिए इस लिख लिए तो हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तीसरा का दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम लोगों से, थोड़ा सा देख लीजिए। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन छुट के लिख दिया है और 0 डेसिमल 1 2 0 1 2 0 0 0 1 0 बढ़ाते चला जा रहा है, 1 2 शायद लिखा है 1 2। ठीक है, 3 0 है तो 4 0 बढ़ाएगा, 4 0 बढ़ाएगा, फिर 1 2 लिखेगा, 5 0 बढ़ाएगा। ठीक है, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे डॉट डॉट करके दे दिया है कि दशमलव प्रसार इसका बताना है, तो लिखिएगा दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा छुटकी, अशांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत है, क्योंकि इसको तोड़ नहीं सकते हैं, अशांत है। अतः यह क्या हो जाएगा, अतः यह, ठीक है, अतः लिखने किया है, अतः तो लिख ही दिए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, और लिख लीजिए ना, और इसे P बाई क्यू के रूप में, P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। सब लोग लिखे पहले, P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, सब लोग लिख लिए, लिखिए जल्दी जल्दी, सब लोग को समझ में आ रहा है। चलिए
देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि तीसरा क्वेश्चन दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे दिया है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये आपको बताना है दी गई संख्या की प्रसार क्या होगा। लिखिए कि दी गई संख्या हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं, ये उतार कर हल कीजिएगा कि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जैसे हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि 1.3 आपका ऊपर पावर दे दिया था रिकरिंग, तो हम लोग मान कर बना रहे थे और दोनों तरफ 10-10 से गुना कर रहे थे, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, याद हो रहा होगा, याद आ रहा है क्या सब लोगों को। और इसमें से घटाते थे तो P/Q के रूप में चेंज हो जाता था। ये 9th क्लास में सीखे थे हम लोग। आया याद या नहीं आया? आया होगा तो हम लोग देखेंगे कि रेकरिंग वाला जो रहता है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। क्यों? क्योंकि P/Q के रूप में निकाल सकते हैं और इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं नीचे वाला का। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि 9th क्लास में इस चीज़ को पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो यह एक क्या है, ये दशमलव प्रसार इसका दशमलव प्रसार 1 मिनट रुक जाइएगा आप 1.4 1 मिनट रुक जाइएगा। इसका रूल है छोटे, क्या रूल है, 2.1.4 है और अभाज्य गुणनखंड देखिए दशमलव प्रसार इसका अशांत लिख लीजिए, दशमलव प्रसार अशांत। ठीक है, और दशमलव प्रसार निकाल सकते, दी गई संख्या परिमेय होगी। लिखिए कि दी गई संख्या लिखिए कि दी गई संख्या को परिमेय अर्थात P/Q के रूप में परिमेय अर्थात P/Q के रूप में, ठीक है, P/Q के रूप में बदलना संभव है, तब Q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त क्या हो सकता है, और भी 2 और 5 के अतिरिक्त और भी अभाज्य धन पूर्णांक संभव है, और भी अभाज्य धन पूर्णांक संभव है। ठीक है, इतना संभव है, अतः दी गई संख्या परिमेय है। अतः दी गई संख्या परिमेय है। ठीक है, और Q के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर और लगा लीजिएगा, और Q के अभाज्य गुणनखंड Q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त भी है, 2 और 5 के अतिरिक्त भी है, अतिरिक्त भी है। ठीक है, ये समझ में नहीं आया होगा छोटे, हम बताते हैं एक बार और समझाकर आप लोगों को।
जो रिकरिंग वाला होता है उसको हम लोग P/Q के रूप में निकालते हैं, ठीक है, लेकिन दशमलव प्रसार इसका हम लोग आसान होगा क्योंकि नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए दशमलव प्रसार जो होगा आसान होगा। लेकिन दी गई जो संख्या है वह परिमेय होगी और P/Q के रूप में हम लोग उसको बदलना संभव होता है। आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे, याद होगा कि हम लोग मान लिए थे जो दिया था रेकरिंग वाला, ठीक है, ऐसे रेकरिंग वाला दिया था, डेसिमल को हम माना कि x बराबर 1.33333 डॉट डॉट देकर बना रहे थे। एक पर था तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे थे, याद आ रहा होगा। तो उसको तो प्रीमेय मान ही रहे थे हम लोग। तो दी गई संख्या प्रीमेय यानी P/Q के रूप में बदलना संभव है। उसको P/Q के रूप में हम तो निकालते ही थे, नहीं निकालते थे, निकालते थे। यहाँ तक बात समझ में आया होगा। तब हम लोग Q की अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त और भी अभाज्य धन पूर्णांक संभव है। इसका मतलब है कि Q के जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो और भी आ सकता है। अतः दी गई संख्या परिमेय है और Q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त और भी होगा और हो सकता है, ठीक है। बस इतना ही। इतना देखने के लिए वीडियो धन्यवाद। लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट हम आपको बताएंगे वीडियो, ठीक है। और इतना देखने के लिए छोटे धन्यवाद सब लोगों को, ठीक है। इसको उतार लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो एक बार पॉज करके देखिएगा, उसके बाद पुनः दोबारा